हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। एक किसान जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। किसान सभी की शादी कर देता है। मरने से पहले किसान संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है ताकि वो अपनी जिम्मेवारी को मरने से पहले ही पूरा कर ले। किसान के पास कुल 12 बीघा का ज़मीन होता है और वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है एक दिन, और दोनों बेटों में 6-6 बीघा ज़मीन का बंटवारा कर देता है, ज़मीन बांट देता है। उसी वक्त एक बेटा कहता है कि पिताजी, आज से 3 साल पहले जो 10 बिस्वा ज़मीन था, जो लगभग होता है 1254 वर्ग, उसको आपने हिसाब नहीं दिया, उसको आपने बताया नहीं। तब किसान कहता है कि बेटा, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, यानी जीवन निर्वहन करने के लिए, और उसको पूरा करने के लिए उसको बेच दिया गया और वो पैसे ख़त्म हो गए। उसी बीच उसका एक बेटा उस बाप पर गुस्सा होता है और पिता को पीटना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है। और इसके बाद 6 कत्ल होते हैं। कत्ल के 4 साल 9 महीने बाद कोर्ट का फैसला आता है कि जो कातिल है उसको फांसी की सज़ा दिया जाए, और तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसका जान न निकल जाए, जब तक उसका मृत्यु न हो जाए। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक थाना पड़ता है, यानी बंथरा थाना। उस थाने का एक गांव है, यानी गुदोली, जहां का रहने वाला अजय सिंह। अजय सिंह अपने एक नाबालिग बेटा के साथ, जिसका उम्र 16 वर्ष है, उसके साथ गरासा, बंदूक और कुछ और जो है हथियार लेकर खेतों की ओर दौड़ता है। और ये घटना 30 अप्रैल 2020 की है, जब पूरा देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। ये अजय सिंह अपने बेटा के साथ हथियार लेकर खेतों की ओर दौड़ता है, जहां उसके पिता, जिसका उम्र 70 साल है, वो खेत में काम कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका बेटा अजय सिंह उनके पास आ रहा है, हथियार लेके दौड़ते हुए आ रहा है, तब उनके पिता को ये लग जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और भागना शुरू करते हैं। लेकिन 70 साल का व्यक्ति कितना भाग पाता। अजय सिंह तेजी से उनके पास दौड़कर जाते हैं और उसके बाद उनको गर्दन पर वार करते हैं और उनका गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। अब उनका वहीं पर मृत्यु हो जाता है। हालांकि वहां के आसपास के जो किसान थे वो पूरा प्रयास करते हैं कि यानी दोनों के बीच झगड़ा न हो पाए, लेकिन वो लोग भी शायद इसको रोक नहीं पाए और इनको बचा नहीं पाए। पिता वहीं पर ढेर हो गए। उसके बाद अजय सिंह अभी भी नहीं रुका है। वो अपने बेटा के साथ, जो उसका छोटा भाई है, वो भी अपने खेत में काम कर रहा था, जिसका नाम अरुण सिंह है। उसकी पत्नी राम सखी वो भी साथ में थी। उसके 2 वर्ष की बेटी और 6 साल का बेटा, ये चारों मिलकर एक खेत में काम कर रहे थे। अब ये अजय सिंह अपने छोटे भाई की तरफ दौड़ते जाता है। उसको लगता है कि यदि हम इसको गड़ासा से या जो है वार करेंगे तो शायद छोटा भाई बच जाएगा और ये मर नहीं पाएगा। इस वजह से वो उस पर गड़ासा से वार न करके जैसे ही भाई के पास जाता है वो उसको गोली मार देता है। वो वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो राम सखी है वो भागना वहां से शुरू करती है, अपनी बेटी जो 2 वर्ष की है उसको लेकर के और अपने बेटा को, लेकिन वो भी कहां तक भाग पाती। अब ये अजय सिंह उसके पास जाता है, उसकी पत्नी को भी जबरदस्त वार करता है, उसकी पत्नी के सर पर कस के वार करता है। उसकी पत्नी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अभी तक यानी अजय सिंह का गुस्सा शांत न हुआ है। अभी तक 3 लोगों का वो कत्ल कर चुका है, लेकिन अब वो उसके नाबालिग जो बेटे हैं और बेटियां हैं, जो उसका उम्र 2 साल और 6 साल है, उसको भी वो नहीं बख्शता है। उसको भी उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से अरुण सिंह की पत्नी को मारा है। और ये अभी तक 5 कत्ल हो चुका है। अभी तक ये अजय सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अजय सिंह अब दौड़ते हुए घर की ओर भागता है, जहां पर उसकी मां राम दुलारी अपने पति और अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जैसे वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, जिसके सिर पर खून सवार है, और वो अपने हाथ में यानी
हथियार लिए हुए उसकी माँ भागना शुरू करती है, चीखना शुरू करती है, लेकिन वो भी 66 साल की राम दुलारी कहाँ तक भाग पाती। अब बेटा उसके पास जाता है और उस माँ को भी गर्दन पर वार करता है, उसके भी सर से धड़ को अलग कर देता है। अब उसकी माँ की वह भी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब यह अजय सिंह जब शाम होते होते अपने ही परिवार के लगभग 6 लोगों का कत्ल कर चुका है। अब उसके बाद जो इसका नज़दीक का जो थाना था, बंथरा थाना, वहाँ पर जाता है और पुलिस के सामने कहता है कि हमने 6 लोगों को मार दिया है। प्रशासन को पहले लगता है कि शायद ये सनकी है, इसका जो है मानसिक रूप से ये विकलांग है या इसका दिमाग खराब है। लेकिन जैसे ही वहाँ की प्रशासन उस गांव से यानी जानने की कोशिश करती है, तब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है। तब प्रशासन इससे पूछती है कि आखिर तुम ये कत्ल क्यों किया। तो वो कहता है कि साहब, हमारे साथ बेईमानी हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और नाइंसाफ़ी हमारे पिता ने किया है। और वो जो लगभग 10 बीसवा ज़मीन था उसका जो है यानी हिसाब नहीं दिया गया, उसका बंटवारा नहीं किया गया और इस वजह से हमको गुस्सा चढ़ा और हमने सभी को मार दिया। और वो जो है सभी को मारने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि यदि कोई बच जाएगा तो शायद फिर से वो उससे हिस्सा मांगेगा और इस वजह से वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, छोटे बच्चे तक की वो कत्ल कर देता है। अब प्रशासन उसके ऊपर जो है FIR चार्जशीट करती है, उसके कोर्ट में पेशी होता है और 4 साल 9 महीने बाद लखनऊ लोअर कोर्ट का ये फैसला आता है कि इसको जो है फांसी की सजा दिया जाए और तब तक इसको लटकाया जाए जब तक इसको जो है जान न निकल जाए, इसकी मृत्यु न हो जाए। और इसके साथ ही अजय सिंह के साथ ही इसकी पत्नी, उसको भी फांसी की सजा दिया गया उसको, क्योंकि वहाँ के प्रशासन का कहना था कि यदि वो चाहती तो शायद ये घटना को अंजाम नहीं होता और ये घटना नहीं हो पाता। वो भी उसमें संलग्न थी, इस वजह से अजय सिंह और उनकी पत्नी को दोनों को फांसी की सजा सुनाया गया। जो उनका नाबालिग बेटा है जिसका उम्र 16 साल है, उसको जो बच्चे वाला जो कोर्ट होता है, जो बच्चे का जो न्यायिक हिरासत होता है, उसमें उसको भेजा गया है। और उसमें भी ये प्रयास है कि उसको भी जो है अच्छा खासा सख्त जो है उसको भी जो है पनिशमेंट मिलेगा, उसको भी सज़ा मिलेगा। लेकिन ये सारी घटना जो है लॉकडाउन की है। ये घटना 30 अप्रैल 2020 की है, जब सभी लोगों की ये कत्ल किया जाता है और एक ही दिन में जितने भी ये 6 लोग हैं, शाम होते होते सभी का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद 30 जुलाई 2020 को जांच पूरी होती है और जांच पूरी होने के बाद FIR चार्जशीट की जाती है, उसके बाद गवाही होती है और उसके बाद जाकर के 4 वर्ष 9 महीने बाद आज 17 जनवरी 2025 को ये कोर्ट का फैसला आता है कि जितने भी कातिल हैं, जितने भी मुजरिम हैं, उसको जो है फांसी की सजा दी जाती है। और इनको फांसी की सजा दिलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बहन, जिसका नाम दुर्गावती उर्फ गुड्डी है, जिसका विवाह हो चुका है राजू सिंह के साथ। वो जब उसको पता चला था कि हमारी माता पिता और छोटे भाई और उनकी पत्नी और उनके बच्चे की कत्ल कर दिया गया है, उसी वक्त ये गुड्डी कसम खाती है कि हम जो है, जो कातिल मेरा भाई है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको सज़ा दिला कर रहेंगे। और उनका जो अंतिम संस्कार था उन 6 लोगों का, यही गुड्डी करती है। और हालांकि जब ये अजय सिंह अपने पिता और अपने भाई को मारने जा रहा था तो अपने सिर के बाल को मुड़वा लेता है और दोनों यानी बेटा और बाप दोनों जो है सिर के बाल को मुंडन करा करके वहां पहुंचते हैं और दोनों का कत्ल कर देते हैं। लेकिन अब इसका जो है फैसला आ चुका है, लेकिन ये लोअर कोर्ट का फैसला है। लोअर कोर्ट ने इन दोनों को जो है फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन इसमें एक बात और भी कहा गया है कि ये चाहे तो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, क्योंकि भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब तक आपको लगता है कि हम इससे संतुष्ट नहीं है तब तक आप आगे अपील कर सकते हैं। लोअर कोर्ट के बाद यानी हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी जो है ये केवल निचली अदालत का फैसला आया है, जिसमें इन सभी को, जो पति है और पत्नी है, इनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन अभी भी ये लोग चाहे तो अपील कर सकते हैं। लेकिन यही पूरी कहानी थी, ये सच्ची घटना थी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। तो यदि आप इसी तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की कहानी और अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।